हाय स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड में सिलेबस को लेकर चल रहे कश्मकश को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने एक विज्ञप्ति जारी कर खत्म कर दिया है। तो इस विज्ञप्ति के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा 9वीं, 11वीं एवं 12वीं में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू होंगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बोर्ड क्लासेस की पुस्तकों में 10वीं की संस्कृत और 12वीं की कला संकाय को छोड़कर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो चलिए देखते हैं पुस्तकों में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है। 9वीं की बात करें तो हिंदी की 2 किताबें हैं, क्षितिज भाग 1, कृतिका भाग 1। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी की भी 2 किताबें हैं, बीहाइव और दूसरी है मोमेंट्स। संस्कृत 9वीं के लिए सैमुषी प्रथमो भाग और 9वीं और 10वीं के लिए व्याकरण विधि। उर्दू की बात करें तो नवाए उर्दू। अब 9वीं में सामाजिक विज्ञान की 4 पुस्तकें हैं। पहली है भारत और समकालीन विश्व भाग 1 इतिहास, दूसरी समकालीन भारत भाग 1 भूगोल, तीसरी अर्थशास्त्र और चौथी लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। अब हम आते हैं 11वीं पे। 11वीं की 2 किताबें हैं, पहली है आरोह भाग 1 और दूसरी वितान भाग 1। और 11वीं और 12वीं के लिए अलग से दूसरी बुक है जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम। अंग्रेजी की बात करें तो 2 किताबें हैं, पहली है हॉर्नबिल, दूसरा है स्नैपशॉट। संस्कृत की बात करें तो 11वीं में है भास्वती प्रथमो भाग और 11वीं और 12वीं दोनों के लिए है संस्कृत साहित्य परिचय। उर्दू की बात करें 11वीं क्लास के लिए तो गुलिस्तान ए अदब। 11वीं में इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की बात करें तो बुक का नाम है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। अब हम 12वीं में आते हैं तो 12वीं में इतिहास की 3 किताबें हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। भूगोल की बात करें तो इनके भी 3 भाग हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, तीसरी भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 2। राजनीति विज्ञान की बात करें 12वीं की तो 2 किताबें हैं, पहली है समकालीन विश्व राजनीति, दूसरी स्वतंत्र भारत में राजनीति। अब आते हैं 12वीं की समाजशास्त्र, इसकी भी 2 किताबें हैं, भारत में सामाजिक परिवर्तन और भारतीय समाज। और लास्ट बुक 12वीं के लिए मनोविज्ञान, इस बुक का नाम है मनोविज्ञान। ठीक है, ये थी किताबें जो इस साल 2020-21 सत्र में लागू होंगी, जो बदली गई हैं। ये किताबों की लिस्ट थी। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि भाषा विषयों की पुस्तकें विशिष्ट और सामान्य, स्पेशल और जनरल अलग अलग ना होकर एक ही रहेंगी। जैसे पहले इंग्लिश मीडियम में स्पेशल इंग्लिश और जनरल हिंदी यूज हुआ करती थी और हिंदी मीडियम में जनरल इंग्लिश और स्पेशल हिंदी यूज हुआ करती थी, तो ये प्रथा खत्म कर दी गई है। अब सभी के लिए एक ही इंग्लिश रहेगी, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए हों। तो भाषा की जो बुक होगी वह एक ही रहेगी, कोई स्पेशल कोई जनरल नहीं रहेगा। आपको यह परिवर्तन समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स में, फ्रेंड्स में इसे शेयर करें, उन तक पहुंचाएं, क्योंकि अंग्रेजी में कहा जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको भविष्य में ऐसी ही जानकारी मिलती रहे और उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।